हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे और मन से पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। आज एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित है क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। ये प्रश्न बहुत ही दमदार है, उम्दा है भाई। आप हमारे साथ इसका सोल्यूशन में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये प्रश्न मुझे लगता है एग्जाम में पूछा जाने की संभावना बहुत ज्यादा अधिक है। देखिएगा, प्रश्न पढ़िए। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करें। चलिएगा, फटाफट से यहाँ पर हम लोग बनाते हैं इसका फिगर पहले, उसके बाद हम लोग सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इसका हम लोग पहले हल करने के लिए डायग्राम बनाते हैं मेरे भाई। डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। पहले एक लाइट हाउस बनाना है 75 मीटर का। तो ये मान लीजिए अपना लाइट हाउस है, ये अपना लाइट हाउस है। ये एक 75 मीटर लाइट हाउस है। ये कितना मीटर लाइट हाउस है? 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। इसके ऊपर से आप लोग देखिएगा यहां से कि दो जहाज है। एक जहाज मान लीजिए ये है, एक समुद्र तल भी बना देते हैं, ये अपना समुद्र तल है। और मान लीजिए एक जहाज अपना ये है और एक जहाज यहाँ पर ये अपना है। ठीक है, ये दो जहाज, एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे है। तो एक जहाज अपना ये है और एक जहाज ये है। आप जब यहां से इसको देखते हैं और यहां से इसको देखते हैं, तो एक को देखते हैं आप लोग, जब इसको देखते हैं इस जहाज को, तो इसका कोण बन रहा है 30 डिग्री, और जब इसको देख रहे हैं तो इसका कोण बन रहा है 45 डिग्री। चलेगा, पहले यहाँ पर देखिए, आप सभी लोग इसको देखिए और इसी को इसके साथ देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर दो मैंने बनाया है, अच्छे से बनाते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास ए ग्रेड का। ठीक है, इसको देख रहे हैं और एक इसको देख रहे हैं। चलिए इसी को बिंदु का शिफ्ट कर देते हैं, ये जहाज कर यहाँ पर है। राइट, आप लोग बहुत ही बारीकी से हमारे प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये तरीका आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। ये अपना है जहाज, एक जहाज ये है, एक जहाज अपना ये बी है। ठीक है सॉरी, तो यहाँ पर अवनमन कोण की बात कर रहा है। अवनमन कोण हमेशा अपने आंख के ऊपर बनता है, यानी यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ करना होगा हमें। यहाँ पर मैंने एक इस प्रकार का लाइन यहाँ पर ड्रॉ करा है। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा कि यहां से जब आप देखते हैं इस जहाज को, तो ये जो कोण बन रहा है इसका, इस जहाज को जो आप देखते हैं तो इसका कोण बन रहा है 30 डिग्री का। इसका कोण बन रहा है 30 डिग्री का। और जब इस बिंदु को आप यहां से देखते हैं इसको, तो ये कोण जो बन रहा है, ये टोटल ये बन रहा है 45 डिग्री का। ये कोण बन रहा है मेरे भाई कितने का? 45 डिग्री का बना है। तो चलिएगा, अब आप लोग यहाँ पर बताइएगा कि देखिए ये ऐसे आया और ये ऐसे जेड बना, ये ऐसे आया, ऐसे जेड बन रहा है। तो जेड बनने से क्या होता है, जितना कोण यहाँ ऊपर में होगा, जितना कोण इस कोने के नीचे में भी होगा। अगर इस प्रकार का जेड बन रहा है तो जितना कोण यहाँ होगा उतना ही कोण यहाँ पर होता है। आप सभी लोग ये इसको पढ़ चुके होंगे प्रमेय को। चलिएगा, अब उसी का प्रयोग करते हुए यहाँ पर बताते हैं। जैसे ये कोण 30 डिग्री वाला को देखिएगा, तो ये 30 डिग्री का कोण इस प्रकार है, जेड बना है, यानी ये कोण अपना 30 डिग्री का कहलाएगा। और इस कोण को देखिए 45 डिग्री वाला बड़े कोण को, तो इस बड़े वाले कोण में ये कोण कहलाएगा 45 डिग्री का। ठीक है, अब आप लोग फिगर को समझ चुके होंगे। इसकी भाषा को लिख देते हैं, लैंग्वेज को लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लिखते हैं मानक, इसका नाम पहले लिखते हैं, नामकरण करते हैं। इसका नाम हम लोग कुछ प्रकार इस प्रकार देते हैं। मान लीजिए ये जहाज ए है, ये जहाज मान लीजिए बी है, और ये अपना सी है और ये अपना डी है। ठीक ना, ये जहाज ए, ये जहाज बी, और ये बिंदु अपना सी है, और ये अपना जो है डी है। तो लिखते हैं माना कि ये डीसी, माना कि डीसी बराबर 75 सेंटीमीटर ऊंची लाइट हाउस है। ऊंची लाइट हाउस है। ऊंची क्या है? एक लाइट हाउस का जिक्र किया गया था, तो ये अपना लाइट हाउस है। ठीक है, लाइट हाउस है, लाइट हाउस है।
राइट। आप सभी लोग बहुत ही बारीकी से प्रश्न को देखते चलिएगा। लाइट हाउस है और क्या लिखा गया, ए तथा बी दो जहाज है, ए तथा बी दो जहाज है, जहाज है। अब हमें और कुछ नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती, हमें प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में लैंग्वेज का कोई प्रयोग नहीं है। हमारी सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करें, स्टेप बाय। चलिएगा, अब हमारा यहाँ तक हो चुका है, इसके आगे इधर बढ़ेंगे। आप लोग बताइएगा, हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करिएगा मेरे भाई। क्या आप लोग बहुत ही बारीकी से समझ पा रहे प्रश्न को? अब बताइएगा, अब पहले चलिएगा इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज का नाम बता दीजिएगा हमें। इस त्रिभुज में चलिएगा, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज का हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। पहले इस त्रिभुज में आप लोग नाम लिखिएगा समकोण त्रिभुज। इस कलर से लिखते हैं, ब्लू कलर से, समकोण, समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम है सी डी ए या ए डी सी लिख देते हैं। त्रिभुज ए डी सी से, त्रिभुज एडीसी में चलिएगा। इस त्रिभुज में आप, तो हम लोगों को ये वैल्यू पता है और ये वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, राइट। ये वैल्यू हमको पता है, इस वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। तो लिखते हैं क्या, इस कोण के जस्ट सामने वाला होता है लंब और ये आधार का, तो लंब और आधार में कनेक्शन होता है tan में। तो लिखते हैं यहाँ पर मेरे भाई, चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब अपॉन में आधार, ठीक है। अब इसके आगे बताइएगा, tan की जगह पर यहाँ पर tan लिखते हैं और थीटा की जगह पर कितना डिग्री रखना होगा मेरे भाई, 45 डिग्री रखना होगा। इस त्रिभुज में थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है और बराबर में लंब, इसके जस्ट सामने वाला 75 सेंटीमीटर इसका लंब का काम कर रहा है मेरे भाई। और आधार का मान आप लोग लिख सकते हैं a से b या d से a सॉरी d से a लिख देते हैं, d से a, ठीक है। अब बताइएगा यहाँ पर tan 45 का वैल्यू 1 होता है, यानी 1 अपॉन में 1 हो जाएगा ये, और बराबर में 75 अपॉन में dA, राइट। इस tan 45 का वैल्यू मैंने 1 लिखा है और 1 के नीचे मैंने 1 लिखा है, राइट। अब इसके बाद यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, जिसके बाद हमारा क्या बनने वाला है, तो हमारा dA का जो वैल्यू क्या बन जाएगा मेरा भाई बताइएगा। तो इस dA का वैल्यू dA बराबर हो जाएगा अपना कितना, ये dA इससे गुना हो गया, बराबर हो जाएगा ये 75 मीटर के साथ गुना होकर ये अपना कुछ कहलाएगा, ठीक है। ये अपना इधर थोड़ा सा छोटा सा इधर बॉक्स बना के लिखते हैं, ये अपना हो गया dA का वैल्यू। ये वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इस बड़े से त्रिभुज में। अब आप लोग इस बड़े से त्रिभुज में चलिएगा, इस बड़े से त्रिभुज में, ये सबसे बड़ा वाला त्रिभुज है, ठीक है। इस बड़े वाले त्रिभुज में चलिएगा, अब बताइएगा हमें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इस बड़े वाले त्रिभुज का नाम हम लोग लिख सकते हैं बी सी डी लिख सकते हैं, सॉरी डी सी बी लिख देते हैं, डी सी बी से। यहाँ पर आप लोग कौन फॉर्मूला लगाएगा, ये अपना कोण है, इसके जस्ट सामने वाला हम लोग का वैल्यू पता है, इसके नीचे वाला वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं, यहाँ पर भी हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला tan का ही फॉर्मूला लगेगा ना। लिखते हैं tan थीटा, चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब अपॉन में आधार, तो यहाँ पर tan की जगह पर tan रखेंगे और थीटा की जगह पर 30 डिग्री रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह 30 डिग्री है और इसके जस्ट सामने वाला लंब है जो कि 75 डिग्री दिया गया है, और अपॉन में b यानी आधार अपना यहाँ पर ही BD लिख सकते हैं या DB लिख सकते हैं, तो आधार हम लोग DB लिख देते हैं मेरे भाई, राइट। अब इसके आगे हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, इसके आगे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत ही यूनिक तरीके से हम लोग प्रश्न को सॉल्व करने हैं, इस तरीके से आप सभी को शायद कहीं और नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बताइएगा tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। इस tan 30 का वैल्यू में यहाँ पर, इस tan 30 का वैल्यू है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/√3, 1/√3, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान इतना ही होता है और ये बराबर है कितने का, ये बराबर है अपना 75/में dB के बराबर है, राइट। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया जाएगा, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ।
कराते हैं। यहाँ जो वैल्यू अपना बन जाएगा dB का जो वैल्यू फाइंड आउट होगा वो क्या होने वाला है, dB 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा हमारा 75 और रूट अंडर 3 हो जाएगा इतना मीटर। इस वैल्यू हो गया, यहां से इतना तक वैल्यू हो गया। अब हम लोग को लिखना है दो जहाजों के बीच की दूरी। लिखते हैं अब दो जहाजों के बीच दूरी, दो जहाजों के बीच की दूरी बराबर क्या होगा, इन दोनों जहाज के बीच का दूरी निकालना है, तो इस पूरे टोटल में से इतना टोटल को माइनस कर देते हैं, तो वो होगा कितना का, dB में से इस पूरे वैल्यू का dB में से हम लोग को सब्ट्रैक्ट कर देना है, इस वैल्यू को यहां से काट के हटा देना है, DA को हटा देना है, DA को हटा देना है मेरे भाई, चलिएगा। अब बताइएगा dB, तो dB का वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है कितना, dB का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट किया गया है कितना मीटर है, इतना मीटर है। तो इस dB का वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर 75 और रूट अंडर में 3 और माइनस का DA का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट किया गया है 75, यहाँ पर लिख देते हैं 75। आप लोग यहाँ पर बताइएगा क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पर 75 इसमें भी है 75 इसमें भी है, तो यहाँ से 75 हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ अपना बच जाएगा रूट का 3 इसमें से और इसका कुछ नहीं बच रहा है यानी 1 हो जाएगा इतना मीटर, अर्थात ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। दो जहाजों के बीच की दूरी आएगा 75 यानी 75 इंटू रूट 3 माइनस 1। बताइएगा आप सभी लोग, क्या प्रश्न को आप लोग समझने में सक्षम थे, क्या आप लोग सफल हुए इस प्रश्न को हल करने में। यदि दोस्त आप सभी लोग इस प्रश्न को बहुत ही उम्दा और दमदार तरीके से सॉल्व कर लिया है तो आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करने में व्यस्त हैं। चलते हैं दोस्त, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।